Alright, guys. Today we are going to react to the budget that has come up, yesterday by Nirmala Sitharaman. So let's have a understanding of it from the Pranjal Kamra channel. Let us understand how it works. Okay. So here we go. टेक्नोलॉजी हमने ना इस एनालिसिस को 4 मेजर सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। पहला, ये बजट फॉर एम्प्लॉइज, सेकंड फॉर इन्वेस्टर्स, थर्ड फॉर जॉब सीकर्स एंड यूथ एंड फोर्थ फॉर बोरोवर्स। मैं मेजर अपडेट्स आज आपको बताऊंगा, और सिर्फ न्यूज चैनल के जैसे अपडेट्स नहीं, उसके पीछे के एनालिसिस, पीछे का रीजनिंग कि गवर्नमेंट ने वो क्यों किया, वो बातें जो आप तक बताई नहीं जाती, जो पर्दे के पीछे रहती है, ऐसी कुछ बातें, इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ बजट जो मेजर पॉइंटर्स हैं उनके। तो चलो शुरू करते हैं। सब शुरुआत करते हैं। शुरू के 2 मिनट एकदम ही बेसिक से, लेकिन एक वीडियो से पूरा काम हो जाना चाहिए, इसलिए ये जरूरी है। टैक्स स्लैब्स में क्या चेंज हुआ? कुछ खास चेंज नहीं हुआ। सिर्फ अभी स्क्रीन में पुराना स्लैब और नया स्लैब दोनों ही न्यू टैक्स रिजीम थे, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में तो कोई चेंज है ही नहीं। न्यू टैक्स रिजीम का पिछले साल का वर्जन और नए साल का वर्जन आपकी स्क्रीन में। अगर आप पर्टिकुलर 2 यूज केस में है तो आपको फायदा हो रहा है, वरना टैक्स स्लैब सेम है। अगर आप 6 लाख से 7 लाख के बीच कमाते हो तो आपका टैक्स रेट 5% कम हो गया है, और अगर आप 9 लाख से 10 लाख के बीच कमाते हो तो आपका टैक्स स्लैब 5% कम हो गया। इसके अलावा एक बेनिफिट और हुआ है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले 50,000 था, अब वो बढ़ के 75,000 हो गया है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि इन बेस्ट केस सिनारियो, अगर आपका टैक्स स्लैब भी ऐसा है जो पिछली बार से अभी में बेनिफिट हुआ है और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ गया, इसको मिला लो तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका 17,000 रुपए तक का टैक्स बेनिफिट होने वाला है। अब अगर जो काम कर रहा है उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा है, तो जो काम नहीं कर रहा है, जो रिटायर हो गया है, पेंशन आ रही है, उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ना चाहिए ना, तो वो भी बढ़ा है। 15,000 से बढ़ के 75,000 हो गया है। इसके अलावा आप रिटायर जब हो तो आपका एनपीएस कॉर्पस थोड़ा ज्यादा अच्छा हो, इसलिए एम्प्लॉयर का एनपीएस डिडक्शन का जो परसेंटेज है वो अब 10% से बढ़ के 14% के आसपास हो गया है। तो बहुत बड़े ड्रास्टिक चेंजेस नहीं है। कुछ लोगों को थोड़ी बहुत सेविंग्स है, लेकिन स्लैब्स सबके लिए बढ़ जाए या टैक्स रेट सबके लिए कम हो जाए, ये जो मेजर चेंजेस का सबको इंतजार रहता है, जो भी जॉब करता है उसको, ऐसे मेजर चेंजेस नहीं किए गए हैं। ज्यादातर लोगों के लिए इसमें कुछ खास नहीं है, कुछ लोगों को थोड़ा बहुत फायदा है। और अब मैंने आपको अपन लोग के लिए फॉर ऑल सैलरीड एम्प्लॉयज इट्स अबाउट द सेम, तो ऐसा कोई चेंजेस नहीं आया है मैक्सिमम। लेट्स मूव ऑन, सी आगे क्या है। बोला था कि मैं पर्दे के पीछे की बात भी कहूंगा कि क्यों स्लैब्स नहीं बढ़ाए गए। मार्केट में इतनी डिमांड रहती है, न्यूज इतने चलते रहते हैं कि स्लैब में हमको रिलैक्सेशन दो, या तो स्लैब का अपर लिमिट बढ़ा दो या टैक्स रेट का। यार ये डिमांड तो है लोगों की, अक्रॉस द मिडिल क्लास, जो हमेशा बचता है उसको यार रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम वी डोंट गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। आप जो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करते हो उससे आपका मैक्सिमम रेवेन्यू है एनीवेज। सो आप just let me see what is the revenue of revenue from income tax government का। versus total tax revenue। तो इतना तो हमें पता है द इंडियन गवर्नमेंट जीएसटी और इनकम टैक्स के मेजर सोर्सेज है, राइट, जिसमें 57% ओवरऑल टैक्स आपका जीएसटी से आता है, और ये दोनों कैटेगरी मिला के ऑलमोस्ट 90% होते हैं। अब देखिए भाई कितना है हमारा इसका इनकम टैक्स का कंट्रीब्यूशन टैक्स कलेक्शन में। ओ भाई यार, जहाँ मैं सर्च कर रहा हूँ बड़ा टाइम लगा रहा है, क्या हुआ, इंटरनेट स्लो हो गया।
What is it? अच्छा, तो income tax individuals pay 19% more than what corporates have contributed, which is 17%. कुछ 19% हम लोग कंट्रीब्यूट करते हैं इनकम टैक्स में, जो इंडिविजुअल से 19% आता है बेसिकली। अच्छा, तो जो ग्रोस टैक्स रेवेन्यू है उसमें कुछ हमारा बढ़ा ही है, 30.9% आता है। ओह शिट। और कॉर्पोरेट टैक्स 34.5% से 26.6%, मतलब घटा है कॉर्पोरेट टैक्स ऑफ परसेंटेज ऑफ एज अ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो आता है गवर्नमेंट को, और जो हमारा इनकम टैक्स है वो बढ़ा है। अच्छा, मे बी मोर एंड मोर पीपल आर कमिंग इनटू द सैलरीड कैटेगरी जिसके अंदर ये हो रहा है, बट देखते हैं आगे ट्रेंड क्या बताता है। एनीवेज, बैक टू द बजट। कम करो। तो ये क्यों नहीं किया गया? क्योंकि बहुत सालों से नैरेटिव ये रहा है कि हमको ज्यादा लोगों को टैक्स ब्रैकेट के अंदर लाना है। भारत में हमेशा ये आता है कि 2% लोग इनकम टैक्स देते हैं, वो 98% लोगों का बोझ उठाते हैं। ये इकोनॉमिकली पूरी तरीके से सही नहीं है, लेकिन नैरेटिव ये बहुत ज्यादा है। तो एक जनरल कंसेंसस ये है कि ज्यादा लोगों को टैक्स ब्रैकेट के अंदर लाना है। और वो कब होगा? जब आप ये जो एग्जेम्पशन लिमिट है, जो पिछले साल भी 3 लाख थी, उसको बरकरार रखोगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनकम टैक्स देना शुरू कर सके। तो विद करंट एग्जेम्पशंस ये कितना पॉसिबल है मुझे नहीं पता, कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा, शायद बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इससे हमको डायरेक्शनल क्लैरिटी मिलती है कि हाँ, सरकार अब ज्यादा से ज्यादा लोगों से थोड़ा सा ही सही लेकिन टैक्स लेना चाहती है। मिडिल क्लास लोगों को, जो आप समझिए 5 लाख से 10 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं, उनको कहीं कहीं पे रिलैक्सेशन देने की कोशिश की गई है। 6 से 7 लाख वालों को बेनिफिट स्लैब लो हो गया, 9 से 10 लाख वालों को बेनिफिट स्लैब लो हो गया, और स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा दिया। तो थोड़ा मिडिल क्लास को बेनिफिट देने की कोशिश की है। हाँ, आप उससे ज्यादा कमाते हो, हायर मिडिल क्लास, हायर क्लास, तो आपको बेनिफिट इस मामले में खास नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट देने की कोशिश की। तो प्रायोरिटीज इससे सरकार की क्लियर रही है, और ये प्रायोरिटीज मोर और लेस मुझे ठीक लगती है। अब आते हैं अगली कैटेगरी की तरफ, बजट फॉर इन्वेस्टर्स। ये सबसे शायद मार्केट के लिए डिसअपॉइंटिंग रहा। हमने देखा सेंसेक्स का क्या हाल हुआ। 2-3 चीजें इसमें। सबसे बड़ी बात कि कुछ साल पहले तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स था ही नहीं, फिर 10% लगा दिया गया। कई सालों तक भारत में कैपिटल गेन्स नहीं था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इक्विटी में, उसको लगा दिया गया। उसके बाद इस साल उसे बढ़ा दिया गया 10% से लेके 12.5%। ये क्यों किया गया? पीछे की बात, इसके पीछे का लॉजिक। पहली चीज तो पिछले 3 सालों में लोगों ने बहुत पैसा कमाया, तो सबके पोर्टफोलियो में बहुत बड़े बड़े गेन्स हैं। सरकार चाहती है इतनी गेन पे आप बैठे हो, अब जब आप बेचोगे, इस साल बेचो, अगले साल बेचो, तो हमको 10% हिस्सा मिलने वाला था, चलो इसको बढ़ा के 12.5 कर लेते हैं और हमारी कमाई बैठे बिठाई बढ़ जाएगी। बहुत लोगों का पोर्टफोलियो अभी अच्छे लेवल पे, सरकार को थोड़ी कमाई दिख रही है इतने प्रॉफिट वाले पोर्टफोलियो देख के। और जब आपने इतना प्रॉफिट कमाया ही है, सरकार बोल रही है मार्केट क्यों बढ़ा? हमारे कारण बढ़ा ना, हमने देश अच्छे से चलाया। सरकार बोल रही है मैंने, तो अगर हमने देश अच्छे से चलाया, मार्केट बढ़ा दिया, अगेन सरकार बोल रही है तो हमें हिस्सा और चाहिए, तो वो और हिस्सा ले रही है। एक और रीजन है इसके पीछे, आरबीआई गवर्नर रिसेंटली कहा, और बैंक्स जनरली ये कंप्लेन कर रहे हैं कि एफडी में आने वाला पैसा म्यूचुअल फंड्स की तरफ जा रहा है। तो अगर एफडी में पैसा नहीं आ रहा तो हम लोन कैसे बांटें? तो एफडी की तरफ, एफडी को फिर से अट्रैक्टिव करना है। उसका एक तरीका ये है कि या तो एफडी का ब्याज दर बढ़ा दो, लेकिन उससे लोन्स और महंगे हो जाएंगे, तो लोन्स अनअट्रैक्टिव हो जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है? स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा और अनअट्रैक्टिव बना दो, थोड़ा सा। तो 10% के बदले अब आप 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स दीजिए, तो हो सकता है थोड़ा सा टिकल डाउन इफेक्ट एफडीज की तरफ आ जाए। एक वो थॉट प्रोसेस हो सकता है। एक और चीज हुई कि गोल्ड पे जो कस्टम ड्यूटी है, गोल्ड सिल्वर, वो कम हो गई, तो सोना भारत में सस्ता हो जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का पहले ट्रांच का रिडम्पशन आ रहा है, तो सरकार को पैसे देने हैं, तो सोना सस्ता हमारे लिए किया या खुद के लिए?
बट इन जनरल सबके लिए अच्छा है, तो इसको मैं नेगेटिव नहीं बोलूंगा। हो सकता है टाइमिंग शायद सरकार के लिए बेनिफिशियल हो जाए, लेकिन ट्रू। इट्स गुड फॉर ऑल। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज असाइड, इट्स गुड फॉर ऑल। सी देखो, गोल्ड पे अभी प्राइस घटाना मेक सेंस आल्सो बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स डी डॉलराइजेशन। अभी डॉलर का वर्चस्व घटते जाएगा, राइट? डॉलर +10 हो जाएगा अलग अलग करेंसीज में। आप देख ही रहे हो, आपका रशिया का सिस्टम, MIR सिस्टम और रुपए सिस्टम, इन दोनों को ज्वाइन करने की बातें हो रही है ताकि we could do more in local currencies में लोग कर सके, and this is being done across the world, अलग अलग जगह में। even China has somewhat 39 to 40 countries जो ये कर रहे हैं। और सऊदी का तो आप जानते हैं, वो हमारा उनका खत्म हो गया वो डील, द ऑयल डॉलर पेट्रो डॉलर डील इज ओवर। सो अक्टूबर सेशन जो होगा ब्रिक्स का, उससे पता चलेगा। सो गोल्ड इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सारे कंट्रीज देख रहे हैं कि ये फियाट करेंसी अब नहीं चलेगी, हवा में पैसे बना प्रिंट कर देना। सो अभी हमें क्या करना है, एवरी कंट्री इज सेइंग कि गोल्ड बैक करेंसी होने वाली है, गोल्ड के रिजर्व्स रखो आप, इन योर ओन कंट्री। आपने सुना भी होगा यूके से, वी रिसेंटली गॉट सम, जो भी वहाँ स्टोर थे गोल्ड्स, उसको वापस लाया जा रहा है। सिमिलरली अभी गोल्ड बाइंग भी बढ़ी है गवर्नमेंट की, द रिजर्व्स हैव गॉन एक्सपोनेंशियली अप। सो इट वुड बी गुड फॉर द कंट्री, एंड लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी करेंसी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी में इंडेक्सेशन बेनिफिट हट गया है, अनफेयर। या तो आप महंगाई रोक लो, 0% कर दो, फिर इंडेक्सेशन हटा दो। महंगाई जिस देश में है उस देश में इंडेक्सेशन होना चाहिए। इंडेक्सेशन बेसिकली ये कहता है कि अगर मैंने 20 साल पहले कोई जमीन ली 10 लाख में, आज उस जमीन की वैल्यू 1 करोड़ है, मैं बेच देता हूं, तो मेरा प्रॉफिट 90 लाख है, उस पर टैक्स मांगेगी सरकार। लेकिन इंडेक्सेशन ये बोलता है कि नहीं नहीं, प्रॉफिट 90 लाख नहीं है, क्योंकि पिछले 20 साल में महंगाई भी बढ़ गई, तो तब जो वैल्यू 10 लाख की थी वो आज 30 लाख की है, तो प्रॉफिट 70 लाख ही हुआ, 70 लाख पे टैक्स है। तो पहले ये था, अब ये हट गया, अब पूरे 90 लाख में देना है। अनफेयर, ये सही नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा शॉर्ट टर्म पे भी ना, अगर आप बेचते हो तो टैक्स को अब 20% कर दिया गया। आप बहुत ज्यादा खरीदी बेची करते हो एसेट्स, जल्दी बेचना जल्दी खरीदना, अब 20% टैक्स दे दो। कितना गलत कितना सही, आई एम न्यूट्रल ऑन दिस। इसके अलावा एक जो थोड़ी सी अच्छी चीज सरकार ने की कि ठीक है, हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो मिडिल इनकम ग्रुप है या जो थोड़ा उसके नीचे है, उन पे ये भार ना लगे। तो अगर आपका प्रॉफिट पहले ये होता था कि 1 लाख तक है तो टैक्स फ्री होता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसको थोड़ा बढ़ा दिया है, अब 1.25 लाख तक टैक्स फ्री है। तो भार जो जाएगा वो उन लोगों पे जाएगा जो साल का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख से ऊपर का ले रहे हैं। यानी इसमें थोड़ा सेग्रीगेशन करने की कोशिश की गई है कि जो मॉडरेट कमाई कर रहा है और जो उससे ज्यादा कमाई कर रहा है। इसके अलावा एक ऐसा पॉइंट जो अगले कुछ दिन सोशल मीडिया में ट्रेडर्स में बहुत डिस्कस होने वाला है, एफ एंड ओ में खास करके अगर आप सेलर हो तो आप पे टैक्स लायबिलिटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ गया है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि आप देखो सेबी का नैरेटिव हो, एनएससी का नैरेटिव हो, कई ब्रोकर्स ये बोल रहे थे कि हेवी स्पेक्यूलेशन चल रहा है, लोग इसे टिकट टू रिचनेस समझ रहे हैं और बहुत ज्यादा गैम्बलिंग जैसा बिहेवियर चल रहा है, तो इसे डिस्करेज करना चाहिए। तो वो डिस्करेज करने का एक मैकेनिज्म है। सही गलत, आई एम पॉजिटिव ऑन दिस। ठीक है, मुझे भी डर लगता है जब लोग एफ&ओ ट्रेडिंग बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि वॉरेन बफेट ने कहा था वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जब इसमें नुकसान होता है इंसान बैंकरप्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं पॉजिटिव मानता हूं। आई अंडरस्टैंड ट्रेडर्स को ये बर्डन पसंद नहीं आएगा, लेकिन मैक्रो पर्सपेक्टिव मुझे पसंद है। यूथ जो है, जो फ्रेश जॉब सीकर है, उनके लिए कुछ अच्छी चीजें अनाउंस हुई। जैसे अगर कोई फ्रेश जॉब ले रहा है, अप टू 1 लाख तक की उसकी सैलरी अगर है, तो गवर्नमेंट की तरफ से उसका जो कंट्रीब्यूशन है उसमें योगदान दिया जाएगा 15,000 रुपए तक का 3 इंस्टॉलमेंट में। तो जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होता है वो उसे 15,000 रुपए कम देना रहेगा पीएफ की तरफ। अच्छी बात है। जो उससे भी एक कदम पहले है, जो अभी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा है, सीखने के लिए जा रहा है, उसको 5,000 रुपए तक की स्टाइपेंड कंपनियां देंगी जहां वो इंटर्नशिप कर रहा है। कंपनियां क्यों देंगी? उनका खर्चा वो क्यों बढ़ाएगी? क्योंकि उस स्टाइपेंड को अब सीएसआर माना जाएगा। तो सीएसआर कई कंपनियों को करना होता है जिनका शायद 500 करोड़ लिमिट है, 500 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट सोशल सर्विस में करना है। तो ये इंटर्नशिप कंपनी वो फंड से कर पाएंगी, तो वो पैसा उनको कहीं ना कहीं तो खर्च करना था, अब वो पैसा वो अपनी कंपनी में जॉब क्रिएशन में खर्च कर पाएंगी। तो ये जॉब क्रिएशन के लिए, ह्यूज ट्रेनिंग के लिए बहुत बहुत अच्छा है, ह्यूज। बोरोवर्स के लिए क्या है, जिन्हें लोन्स की जरूरत है, इस पे भी यूथ पे फोकस किया गया है। तो स्किल लोन्स अब 7.5 लाख रुपए तक मिल सकते हैं अगर आपको कोई स्किल डेवलपमेंट के लिए पढ़ाई करनी है। एजुकेशन लोन 10 लाख रुपए तक के एजुकेशन लोन में 3% की एक तरह से इंटरेस्ट सब्सिडी कई लोगों को बेनिफिट करने के लिए गवर्नमेंट लेके आई है। इसके अलावा मुद्रा लोन जो पहले 10 लाख तक का मिलता था, अब 20 लाख तक का मिलेगा। अच्छी बात है। इस पे ना बहुत कंप्लेंट्स आती है, लेकिन आई थिंक इसमें 10 से 20 होने से ज्यादा जरूरी है। कई बार वाहवाही हमें मिल जाती है, सरकार ले जाती है कि 10 लाख से 20 लाख हो गया, लेकिन जब भी मैंने मुद्रा लोन के बारे में फीडबैक लिया है आप लोगों से, इंडस्ट्री से, तो पता ये चलता है कि मिलता नहीं है।
तो आप 10 लाख रख लो, 20 लाख रख लो, 5 लाख रख लो, जो गलत है वो गलत है। ये वाहवाही कोई नहीं बटोर सकता कि हमने लिमिट डबल कर दी। मिल रहा है कि नहीं, आपके सरकारी बैंक जो डिजर्विंग है उसको बांट रहे हैं या नहीं, बांट रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिक्स्ड रिस्पॉन्स है। तो थ्योरेटिकली ऑन पेपर अच्छा लगता है, लेकिन आई थिंक एग्जीक्यूशन इंप्रूव होना चाहिए। तो आपको ये बजट कैसा लगा? आउट ऑफ 10 इसको एक स्कोर जरूर दे देना। और देखो, सरकार ने तो अपना काम कर दिया, जो सस्ता करना था सस्ता कर दिया। जो देखो गाइस, सो कमिंग बैक, यार इसमें मुझे सबसे अच्छा पॉइंट लगा, फॉर एग्जाम्पल स्किल डेवलपमेंट के लिए जो कर रहे हैं राइट फ्रॉम द CSR बजट, कंपनीज के जो होते हैं टॉप 500 कंपनीज में आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी, एंड स्पेशली फॉर न्यू जॉब सीकर्स दैट्स गोइंग टू बी वेरी गुड। क्योंकि आपको पता ही है एजुकेशन सिस्टम हमारा कैसा है, इंजीनियर्स कितने काबिल होते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम से निकल के। सो इवेंचुअली व्हाट वी नीड इज कॉम्पिटिटिव स्किल सेट्स जो चाहिए, जो काम पे आता है, एंड प्लस ये कंपनीज को भी बेनिफिट्स है और यूथ को भी बेनिफिट है। लॉन्ग टर्म में स्किल डेवलपमेंट में बहुत काम आएगा। ये राइट आफ्टर कॉलेज अब 5,000 की इंटर्नशिप करो और विदाउट कॉलेज भी आप करो, डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरियाज, आई डोंट नो तो कंपनी आई थिंक डिपेंड करेगा, बट स्टिल ये लॉन्ग टर्म स्किल डेवलपमेंट कंट्री को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में वुड बी रियली गुड, और मैन्युफैक्चरिंग भी बूस्ट हो सकती है इससे, स्पेशली इफ वी डेवलप स्किल लेबर इन द लॉन्ग टर्म, जो जल्दी सीख सके एंड हु कैन डू एंटरप्राइजिंग थिंग्स। चलिए, तो ये था मेरा बजट इस साल का रिएक्शन, एंड दिस इज अ गुड रिव्यू, एंड प्लीज गाइज लुक फॉर दिस चैनल। ये मुझे पसंद आया है। द चैनल्स नेम इज प्रांजल कामरा, इज द गाय, चैनल है, एंड जस्ट हैव अ लुक थ्रू इट, एंड गुड। चलिए, सायोनारा, बाय।